बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून। मैं हूं जवाद फैज़ी। नाज़रीन, क्या ये निशानियां हैं क़यामत की कि ईद के दिन जब आते हैं तो पाकिस्तान के अंदर कत्ल, चोरियां, डकैतियां वो बढ़ जाती हैं। यकीनन हमारा जिस तरह का सिस्टम है उसमें ईद ऐसा मौका है कि जिसमें बच्चों की ख्वाहिश भी है, ख़वातीन की ख्वाहिश भी है, हर मर्द व ज़न की ख्वाहिश है। कपड़े, जूता और ख़ुशी का मौका सेलिब्रेट करना। अगरचे कोरोना ने वो खुशियाँ सारी मांद कर दी हैं, लेकिन आज बात करते हैं फैसलाबाद के उस वाक़े की जहाँ 4 बच्चों को बाप ने नहर में फेंक दिया सिर्फ़ इसलिए कि वो ईद के कपड़े मांगते थे। और सबसे छोटी बच्ची 1 साल की, फिर 1 से 10 साल की उम्र के ये बच्चे 4, उनको किस तरह उसने हिम्मत की कि अपने बच्चों को ही नहर में फेंक देना, मार देना। और 4 दिन बाद जाके उसकी नाराज़ बेगम जो घर से चली गई थी बच्चों को भी छोड़ के, और जिसका ये कहना है कि मैंने फ़ोन पे पूछा बच्चे किधर हैं तो उसने कहा मैंने रिश्तेदारों के घर छोड़ दिए हैं। फिर शक गुज़रा तो पुलिस को रिपोर्ट की। पुलिस ने मोहसिन नामी मुलज़म पकड़ा, बाप पकड़ा, और उससे जब तफ्तीश की तो उसका कहना था कि मैंने गुर्बत के हाथों ये 4 बच्चे नहर में फेंक दिए। 4 दिन बाद ये पता चला। अब किस तरह मुमकिन है कि 4 दिन तक वो बच्चे ज़िंदा रहे होंगे। और कर्बनाक सूरत हाल ये कि 1 साल की जो बच्ची है वो चल भी नहीं सकती। तो मुलज़म का ये कहना है, मुजरम सफ़ाक मुजरम का ये कहना है, लानती का ये कहना है, उस खबीस का ये कहना है कि वो 1 साल की बच्ची जो चल नहीं सकती थी तो फिर उसका जो भाई उसने उठा रखा था गोद में, मैंने उन दोनों को धक्का दे के नहर में फेंक दिया। और इस पे मातम करना चाहिए। इस पे उस शख्स को तो करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए, और 1 दफ़ा नहीं मिलनी चाहिए, कई दफ़ा मिलनी चाहिए। और सज़ाए मौत के ख़िलाफ़ जो मुल्क हमें धमका रहे हैं, हमें ललचा रहे हैं, हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, उनकी भी ऐसी की तैसी कि इस मौका पर इन मासूम बच्चों को मार देना। और उस खातून को भी पकड़ा जाना चाहिए, उसको भी शामिल तफ्तीश करना चाहिए कि वो बच्चे छोड़ के, हम देखते हैं आए रोज़ माएँ अदालतों में पहुंची होती है बच्चा चाहिए बच्चा चाहिए, वो भी छोड़ के चली गई उन मासूम बच्चों को। और उस शख्स ने किस तरह अपने बच्चों को नहर में फेंक दिया। और इस पे सिर्फ उसको ही सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, इस पे उस शहर के वालियान को भी सज़ा मिलनी चाहिए। फर्रुख हबीब को भी पकड़े जाना चाहिए जो वज़ीर मुमलिकत है बराए इत्तलात व नशरियात, जो खुशी से फूले नहीं समारा वजारत संभालने के बाद उसके शहर में यह वाक़या होता है। राना सनाउल्लाह साहब को भी पूछना चाहिए कि राना साहब, आप वज़ीर कानून रहे हैं, पंजाब के मालिक रहे हैं, आपके इलाके में ये किस तरह मुमकिन हो गया है। फिर उस्मान बुज़दार को पकड़े जाना चाहिए, और फिर रियासत मदीना के वाली को भी अदालत के कटहरे में खड़ा होना चाहिए। जो जब कौम से तकरीर करता है तो वो शुरू यहाँ से होता है कि रियासत मदीना हम वो बनाने के चक्कर में हैं, उसको अपनी ही कहानियों से फुर्सत नहीं है। वो जब आया कौम से खिताब में कुछ आयतें सुना के, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार करके, इश्क का इजहार करके वो गए। कौम से खिताब के लिए इमरान खान साहब आपको वज़ीर आज़म बनाया था। आप तो कहते थे कि नहर फुरात के किनारे कुत्ता भी भूखा मर गया, तो उस वक्त का खलीफा अपने आप को कसूरवार समझता था। आप तो उस नक्शे कदम की बातें करते हैं। 4 बच्चे फैसलाबाद जैसे शहर में, खुदा का खौफ होना चाहिए। उस शख्स को तो माफ़ी मिलनी नहीं चाहिए। लेकिन अगर ये हुक्मरान समझते हैं, कहते हैं, बोलते हैं, तकरीरें करते हैं, खिताबात करते हैं और कौम के घंटों ज़ाया करते हैं अपनी तकरीरों के अंदर, तो फिर इस मौका पर उन्हें सबसे पहले अपनी गर्दन पेश कर देनी चाहिए। जवाज़ नहीं, दलाइल नहीं, फजूल की आर्गूमेंट्स नहीं, बल्कि इस मौका पर हुक्मरान वक्त को वो भी कटहरे में होना चाहिए। वो जो वसीम अकरम प्लस, GSP प्लस संभाला नहीं जा रहा, और वसीम अकरम प्लस उसको भी पकड़े जाना चाहिए। जो शयूख को, अरब शहजादों को तो कानून की धज्जियां उड़ाते हुए शिकार तक की
اجازت دے دیتے ہیں، نایاب پرندے تک ان کے حوالے کر دیتے ہیں، اس وزیر اعلیٰ کو بھی پکڑے جانا چاہیے، اس وزیر اعظم کو بھی پکڑے جانا چاہیے، اور اس صدر مملکت کو بھی جواب دہ ہونا چاہیے جو آرڈیننس فیکٹری بنا ہوا ہے، آرڈیننس پہ آرڈیننس، آرڈیننس پہ آرڈیننس، نہ کوئی قانون بن رہا ہے، نہ کوئی پالیسی ہے، عالمی سطح پہ ہم تنہائیوں کا شکار، ہاؤس ان آرڈر نہیں، یہی کہا تھا نا ہمارے سپہ سالار صاحب نے، خدا کا خوف کرو یار، عید کے موقع سے پہلے، رمضان رحمتوں کا مہینہ، مغفرتوں کا مہینہ، نجات کا مہینہ، اس میں 4 بچے اس دنیا سے ہی نجات حاصل کر گئے، ایسے شخص کو باقاعدہ سزا ملنی چاہیے، اور پھر لے آئے تھوڑا سا، آج کل چیف صاحب گئے ہیں نا سعودی عرب کی طرز پہ اس کو سرعام پھانسی ملنی چاہیے، قانون دیکھ لیں گے بعد میں، پہلے کون سے آپ اشرافیہ اور پہلے حکمران کون سا قانون دیکھتے ہیں۔ اس وقت خدا کی قسم میرے ذہن میں کئی ایسے مضامین تھے جس پہ گفتگو کروں گا اور کرنا چاہ رہا تھا، لیکن اس ایک واقعے نے دل ہلا کے رکھ دیا ہے، اور میں ان تمام خواتین، ان تمام ماؤں سے بھی درخواست کرتا ہوں، اللہ کے واسطے اپنی زبانوں کو کنٹرول کیجئے، اپنے جذبات پہ کنٹرول کیجئے، بے روزگاری ہے، معاشی مسائل ہیں، اللہ کا خوف کیجئے، ایک عید پہ نئے کپڑے آئیں گے تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی، اس پہ ہمارے معاشرے کو بھی سمجھنا چاہیے، لیکن جو ذمہ داران ریاست و سیاست ہیں، جو حکمران ہیں، ان کو کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے، اور اس پہ آپ لوگوں کو بھی اس کی تائید بھی کرنی چاہیے، اور اپنے اپنے طور پہ اس پہ آپ کو آواز بلند کرنی چاہیے۔ ٹل نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ۔